17 अगस्त करंट अफेयर। शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन मार्केटिंग के लिए किस मंत्रालय ने सोन चौरैया ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 13 अगस्त 2021 को सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। सोन चिरैया को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है, शहरी गरीब महिलाओं को स्थायी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसरों और कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए इससे आगे थोड़ा और जानते हैं। स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, खाने योग्य वस्तुओं आदि के उत्पादन में कार्यरत हैं और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा था और व्यापक बाजार खोजने में अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों को पार करने के लिए मंत्रालय ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। आवास को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। हाल ही में भारत के 4 आर्द्र भूमि को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। वे स्थल गुजरात के ववधाना व थोल और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास में है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 है और इन स्थलों से कवर किया जाने वाला क्षेत्र अब 10,83,000 हेक्टेयर हो गया है। रामसर सूची का लक्ष्य वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों और प्रक्रियाओं के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकसित करना और उसे बनाए रखना है। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। इन्वेस्टर समिट का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट एक एकीकृत स्क्रैपिंग हब के विकास के लिए अलंग में ब्रेकिंग उद्योग द्वारा प्रस्तुति सह क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में है। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय की भागीदारी दिखाई देगी। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की घोषणा की गई थी। किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में MSME परामर्श कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ए, इंडियन बैंक। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मार्केटिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। MSME प्रेरणा पूर्णार्थ एंड कंपनी के सहयोग से एक अभिनव और अद्वितीय व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम है जो MSME उद्यमियों को मूल्य और क्षमता को अधिकतम करके अपने व्यवसाय का अधिक कुशलता से चलाने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम राज्य की स्थानीय भाषा बंगाली में होगा। MSME प्रेरणा को MSME उद्यमियों को वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR पहले लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को वाहन चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी संबंधित ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। वाहन चोरी 15 लाख रुपए तक और मौद्रिक चोरी कोई भी शिकार जो नकद, आभूषण, मोबाइल फोन, उपकरण के जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, इसका FIR दर्ज किया जा सकता है। जिन माध्यमों से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है वे है https://citizen.mppolice.gov.in और एक मोबाइल ऐप MPECOP के माध्यम से लॉग इन करके कर सकते हैं। FIR पंजीकरण की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? इसका सही आंसर होगा ए असम। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। असम विधानसभा ने 13 अगस्त 2021 को असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह मंदिर या सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है। बिल असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त कर देगा। इसे मवेशियों के वध, खपत और अवैध परिवहन को विनिमय करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। बिना किसी वैध दस्तावेज के असम से और उसके माध्यम से मवेशियों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को प्रतिबंध करता है। हाल ही में कथा क्रांतिवीर की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर होगा जी कृष्ण रेड्डी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीर की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रविंद्र भवन में प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीर की लगाई गई है। प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीर की में अल्लूरी सीताराम राजू और शहीदी दिवस, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। किस राज्य ने 4 नए जिलों बनने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा अब ए छत्तीसगढ़। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की घोषणा की। 4 नए जिले मोहल्ला, मानपुर, शक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ है। मंत्री सस्ती दवा योजना का नाम बदलकर श्री धन्वंतरी योजना कर दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले हैं और 4 नए जिलों की घोषणा के बाद यह संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी ओडिशा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि ओडिशा में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की इलाज का लाभ मिलेगा। ओडिशा इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला देश का राज्य बना है। पीएसकेवाई को लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया यह स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड के रूप में काम करेंगे। इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का उपचार लागत का लाभ उठा सकता है, जबकि महिला सदस्य हर साल 10 लाख तक का लाभ उठा सकती है। लाभार्थी ओडिशा सहित देश की 200 से अधिक अस्पताल श्रृंखलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर ग्रेग मिलर का निधन हो गया है। उन्होंने फुटबॉल विश्व कप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? सही आंसर होगा ए पश्चिम जर्मनी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। महान जर्मन स्ट्राइकर ग्रेग मुलर का 15 अगस्त 2021 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पश्चिम जर्मनी के लिए 62 मैचों में 68 गोल किए, जिसमें हॉलैंड के खिलाफ 1974 विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भी शामिल किया था। बायर्न म्यूनिख ने 15 वर्षों के दौरान मुलर ने 427 बुंडेसलीगा मैचों में 365 गोल और 74 यूरोपीय मैचों में 66 गोल किए। 1970 में यूरोपीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ पढ़ने को मिले, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और सीखने को मिले। और इसका डिटेल PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।